हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3.6। और आज का हमारा टॉपिक है के मेथड। के मेथड होता है अगर दो रेशियो हो, उनके दरमियान प्रोपोर्शन हो, ए रेशियो बी इक्वल हो सी रेशियो डी के, तो उनमें हम के इक्वल हमें पहले जो फ्रैक्शन है उसको इक्वल रखते हैं और फिर दूसरी को भी। तो ए की वैल्यू बी के आ जाएगी और सी की वैल्यू डी के। इसको हम अपनी वैल्यू में दर्ज करके लेफ्ट और राइट साइड को साबित करते हैं। लेफ्ट राइट के मेथड के तरीका, अगर ए रेशियो बी और सी रेशियो डी के दरमियान प्रोपोर्शन हो, मतलब कि ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हो, तो एक तनासब हो, तो हर निस्बत के बराबर इस तरह रख सकते हैं। ए रेशियो बी या ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल है सी डिवाइडेड बाई बी। ये रेशियो फॉर्म थी, ये है फ्रैक्शन फॉर्म। तो ए ओवर बी सी ओवर डी, इसको हम फर्ज कर लेंगे कि दोनों वैल्यूज इक्वल हैं के। एक मरतबा ए बटा बी को के बराबर लहदा रखेंगे और एक मरतबा सी बटा डी को के बराबर लहदा रखेंगे। तो ये बी डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई बी के। इधर डी डिवाइड हो रहा है, तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया के से, तो सी की वैल्यू आ गई डी के। तो इस दोनों के यूज़ करके हम आज की क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर ए रेशियो बी इक्वल हो सी रेशियो डी, तो ए कामा बी कामा सी कामा डी 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। तो साबित कीजिए कि लेफ्ट साइड जो है वो राइट के इक्वल आए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। लेफ्ट साइड है 4a माइनस 9b डिवाइडेड बाय 4a प्लस 9b। तो इधर आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है, पहले मैं निकाल चुका हूँ। a की वैल्यू है b के माइनस 9b आ गया, और इधर भी b के प्लस 9b। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4b के माइनस 9b, और इधर से फिर 4b के प्लस 9b। तो इधर से आप क्लियरली देख सकते हैं ऊपर से कॉमन है b, और -1 आ गया, और नीचे से कॉमन है फिर b। तो यहाँ रह गया 4 के प्लस 9, इधर भी 9 और इधर भी 9। तो ये b से कैंसिल हो गया। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 4k माइनस 9, 4k प्लस 9। अब हम इधर राइट साइड को करते हैं। राइट हैंड साइड है 4c माइनस 9d डिवाइडेड बाय 4c प्लस 9d। तो c की वैल्यू अभी मैंने निकाली है, वो है d के। इधर c की वैल्यू दर्ज की d के, और नीचे भी करेंगे d के। c की वैल्यू हम इधर से पुट करेंगे d के, और इधर हमारे पास है 4d के बन गया, और इधर माइनस 9d, इधर से 4d के प्लस 9d। तो आप इधर से क्लियर देख सकते हैं, ऊपर से d कॉमन है, 4k बच गया माइनस 9, और नीचे से भी d कॉमन है 2 मरतबा। तो एक मरतबा बाहर निकाल लेंगे, तो इधर से रह गया 4k प्लस 9, तो d से कैंसिल हो गया। तो इधर हमारे पास आंसर आ गया 4k माइनस 9, 4k प्लस 9। तो हमें इधर साबित हो गया कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड के इक्वल। अब सेकंड पार्ट है, इसका हम सोल्यूशन लेते हैं। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 6a माइनस 5b 6a प्लस 5b। तो इधर हम a की वैल्यू करेंगे b के दर्ज, और इधर लेफ्ट नीचे भी b के प्लस 5b। तो यहाँ आ गया 6b के माइनस 5b, और नीचे भी आ गया 6b के प्लस 5b। तो ऊपर से हम b कॉमन है, b कॉमन ले लिया, तो 6k बच गया, और इधर से सिर्फ 5 बच गया क्योंकि b दोनों बाहर चला गया। इधर से भी b कॉमन लिया, तो 6k बच गया, और इधर से प्लस 5, तो b से कैंसिल हो गया। तो यहाँ आ गया 6k माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6k प्लस 5। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड, वो है हमारी 6c माइनस 5d डिवाइडेड बाय 6c प्लस 5d। इसमें हम c की वैल्यू अब दर्ज करते हैं, वो है d के, और c की जगह फिर d के प्लस 5d। तो ये बन गया 6d के माइनस 5d, और नीचे आ गया 6d के प्लस 5d। तो ऊपर से हमारा d कॉमन है, तो ब्रैकेट में बच गया 6k माइनस 5, और नीचे से भी d कॉमन है 6k प्लस 5। तो d से कट गया, तो आंसर हमारा आ गया 6k माइनस 5 और 6k
प्लस 5। तो हमारी नंबर 1 का थर्ड पार्ट सोल्यूशन। पहले लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है a/b, तो a की वैल्यू हमारे पास है b के, तो b से कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया सिर्फ k। अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड है स्क्वायर रूट a² प्लस c² डिवाइडेड बाय b² प्लस d²। तो a की जो वैल्यू है वो है b के, तो उसका होल का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि a का स्क्वायर है, और c का है वो d के होल का स्क्वायर, क्योंकि c की वैल्यू है d के। तो b² प्लस d² बच गया नीचे से स्क्वायर रूट, तो b का स्क्वायर लैदा हो गया, k का स्क्वायर लैदा प्लस d का स्क्वायर लैदा, k का स्क्वायर लैदा, नीचे आ गया b² प्लस d²। तो ऊपर से आप गाइस क्लियरली देख सकते हैं k² जो है वो कॉमन है, उसको हम इस साइड पे राइट साइड पे कॉमन ले लेंगे क्योंकि वो राइट साइड पर था k² b² प्लस d²। तो ये दोनों सेम थी, कट गई, तो अंदर रह गया k² का और स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं, तो k आंसर आ गया। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है राइट हैंड साइड। ओके गाइस, कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और एंड पे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर फर्स्ट बार दबाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा।